हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर आर के। आज हम रे ऑप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है स्नेल्स लॉ। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी क्वेश्चन में स्नेल्स लॉ को कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका होता है जिससे क्वेश्चन आप कम से कम समय में सॉल्व कर सकें विथ एक्यूरेसी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्नेल्स लॉ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिफ्रैक्शन देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि उसी के अंदर आता है स्नेल्स लॉ। तो पहले रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, it deviates from its original path. The phenomena of change in path of light is called refraction. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस डायग्राम में हम रिफ्रैक्शन प्रोसेस को देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में इस मीडियम, यहाँ पे मीडियम दो हैं, एक ऊपर मीडियम है, एक नीचे मीडियम। ऊपर वाला रेयर मीडियम है और नीचे वाला डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। तो जो डेंसर मीडियम होता है उसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। वो कैसा मीडियम होगा? रेयर मीडियम। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक रे आ रही है और जब उसका मीडियम चेंज होता है तो मीडियम चेंज होने के बाद वो रे अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके इस तरह से आ गई है। ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई और टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ डेविएट हो गई है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो जो इसका पाथ चेंज हुआ है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो जो रे आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे दूसरे मीडियम में जाने पर जो रे अपने पाथ से डेविएट हो गई है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। बाकी एंगल सेम है। जो रे इंसिडेंट हो रही है उसको इंसिडेंट एंगल आई से शो करते हैं। यहाँ पे एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो ये तो रिफ्रैक्शन। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम देन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें रिफ्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि कब हमारी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर जाती है और कब नॉर्मल की तरफ आती है। अपने ओरिजिनल पाथ से यदि रे डेविएट हो रही है तो दो डायरेक्शन में हो सकती है, या तो वो नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो यदि रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ क्या होती है? डेविएट होती है। किधर होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और यदि लाइट रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर में आ रही है, डेंसर मीडियम से कहां आ रही है? रेयर मीडियम में, तो ये क्या होती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से दूर जाती है। ये नॉर्मल से दूर जाती है। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयर इसका मतलब यदि मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है और इसका म्यू2 है, तो यहाँ पे म्यू1 क्या होगा? कम होगा, म्यू2 ज्यादा होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम डेंस होता है, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम होगा। तो इसमें आप ये देख चुके हैं कि जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होती है, या डेविएट होती है, या बेंड होती है। और यदि रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर जाती है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड से। अब इसमें हम देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो रूल हैं। पहला रूल क्या कहता है कि हमारी जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं? ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ये तीनों कहां होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तो ये तीनों कहां होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम देन म्यू शाइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। म्यू शाइन आई इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो चीजों का प्रोडक्ट है। किस किस चीज का? म्यू और शाइन आई। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी मीडियम में जो रे इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का शाइन। क्या लिखा हुआ है? शाइन ऑफ एंगल ऑफ रे विथ नॉर्मल
जो हमारी रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसका साइन और म्यू का प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। थोड़ा आप समझते हैं एक डायग्राम बना के कि सपोज ये कोई मीडियम है, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। मान लीजिए मीडियम है और ये नॉर्मल है, एक रे इस पे इंसिडेंट हो रही है ये, और ये नॉर्मल से थीटा एंगल बना रही है। और यदि इस मीडियम का यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मीडियम ये पहला मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। तो यदि इसके लिए हमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो म्यू, और किसका प्रोडक्ट साइन ऑफ रे विथ नॉर्मल, साइन ऑफ एंगल ऑफ रे विथ नॉर्मल। जो हमारी ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये जो रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, मतलब साइन थीटा, ये चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस चीज को ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो म्यू और साइन थीटा, जो भी ये एंगल है उसका साइन, इन दोनों को जब प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखें कि टू मीडियम के लिए लगाया गया है, तो पहला ये मीडियम 1 है और ये दूसरा मीडियम है। इसके लिए यदि आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताइए, म्यू1, फिर साइन आई म्यू1 और साइन आई का जो प्रोडक्ट है वो ये कांस्टेंट होता है, किसी भी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। तो म्यू1 साइन आई बराबर किसको होगा, आप दूसरे मीडियम के लिए भी आप लगा सकते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2। अब इसका नॉर्मल, ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, आर बना रही है, तो साइन आर। तो आप देख सकते हैं म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। अब एक दो क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से सीख पाएंगे कि स्नेल्स लॉ को हम यूज कैसे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल पढ़ के। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए एक दो क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि इसको लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो आप देख रहे हैं आपके पास दो मीडियम है, एक मीडियम ये हो गया और दूसरा मीडियम ये हो गया। अब इसके लिए स्नेल्स लॉ आपको लगाना है। तो आप सबसे पहले देखिए इस पहले वाले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, एंगल कितना है 30, लेकिन यहाँ ओनली 30 नहीं लेंगे, साइन 30 लेंगे, साइन 30, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये याद रखना है आपको, म्यू साइन थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थीटा हमेशा वो होता है जो नॉर्मल से एंगल बनता है। तो बताइए पहले मीडियम के लिए म्यू1, यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू क्या है 30। तो इसके लिए हम जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए यदि हम लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए यदि हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो किस तरह लगाएंगे, म्यू1 साइन, एंगल कितना है 30। दूसरे मीडियम में आप आ जाइए, बताइए इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, म्यू2, एंगल कितना है 5, इसके लिए लगाएंगे साइन 5। तो ये हमारा हो गया क्या, स्नेल्स लॉ। अब इससे आप सोल्व कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। सेम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बताइए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, एक से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो यदि यहाँ स्नेल्स लॉ लगाना है तो क्या करेंगे, बताइए एयर है तो आप जानते हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी लगाएंगे तो सबसे पहले आप म्यू साइन थीटा ही लगाएंगे। तो बताइए इसके लिए म्यू कितना है 1 साइन थीटा की वैल्यू क्या है 45 इक्वल्स टू, दूसरे मीडियम में आ जाइए, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू, बताइए एंगल कितना है 30 साइन 30। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं, साइन 45 टू म्यू साइन 30 डिग्री। इक्वेशन आगे आप सॉल्व कर लेंगे, साइन 45 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू आपको आ जाएगी। और आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि स्नेल्स लॉ को लगाते कैसे हैं। जैसे एक अगला क्वेश्चन ये, अब इसमें सेम वही म्यू साइन थीटा, आप जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको इसी फंडे को हर जगह यूज करना है, यही स्नेल्स लॉ है। अब बताइए इसमें ये पहला मीडियम है हमारा और ये क्या है दूसरा मीडियम। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ थीटा की वैल्यू पहले मीडियम के लिए यदि आप लगाएंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 30 जो दिया है, तो ये 30
आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एंगल हमको ये वाला नहीं चाहिए, एंगल हमको नॉर्मल से चाहिए। यदि ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि हम एंगल, ये थीटा की वैल्यू वो होती है जो रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पहले मीडियम के लिए लगाएंगे तो म्यू साइन 60 इक्वल्स टू म्यू, म्यू के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया है? 4/3। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? साइन 5। तो ये आपका हो गया क्या? स्नेल्स लॉ। अब यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू और साइन जो भी दिया हो, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आगे, यदि वैल्यू 5 की गिवन है। अभी हम आपको ये सिखा रहे हैं कि स्नेल्स लॉ को किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कोई एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, बाकी सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। लेकिन आपको ये सीखना है कि स्नेल्स लॉ को क्वेश्चन में लगाते कैसे हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि आपको म्यू साइन थीटा याद रखना। म्यू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है? जो रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सेम इसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि रे हमारी 1 मीडियम से 2 मीडियम पे जा रही है। तो यदि इस क्वेश्चन में हमको स्नेल्स लॉ लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो अब देखिए, इस एंगल के लिए, इस मीडियम के लिए जो हमारा पहला मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है और थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है। लेकिन दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर दिया हुआ है और उसमें थीटा की वैल्यू आपको, पहले आप बताइए थीटा यहाँ 30 यूज करेंगे क्या? यदि आप यहाँ 30 डिग्री यूज करेंगे तो यह यहाँ पे क्या है? गलत है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 नहीं 60 डिग्री होगी, क्योंकि ये टोटल ओवरऑल एंगल 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री। ये एंगल आपका कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब आप लगाइए स्नेल्स लॉ। पहले मीडियम में क्या लिखेंगे? म्यू साइन 30 किसके बराबर होगा? इस मीडियम का म्यू कितना है? एयर है। एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। आगे आ जाइए, साइन, अब यहाँ 30 लेंगे, 60 लेंगे। एंगल हम कौन सा लेंगे? जो हमारी रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो तो उसको हम लेते हैं 60 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन 30 साइन 60। तो इस तरह से स्नेल्स लॉ को यूज करते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन में और देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे लगाएंगे स्नेल्स लॉ? तो चलिए देखते हैं। रे हमारी इस मीडियम से दूसरे मीडियम, तो हमारा पहला मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम यहाँ से यहाँ 1 से 2 में जा रही है। बताइए, पहले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है और एंगल कितना है? अल्फा। लेकिन आपको पता है एंगल आपको नॉर्मल से लेना है, ये नॉर्मल है। तो बताइए, यदि ये अल्फा है तो ये एंगल, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए? 90 माइनस अल्फा, क्योंकि टोटल ओवरऑल एंगल ये क्या होगा? 90। यदि ये अल्फा है तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पे लगा दीजिए म्यू साइन थीटा, ये कांस्टेंट होता है ना? तो बताइए यहाँ म्यू के स्थान पे कितना है? √2। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस अल्फा। यदि आप अल्फा डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल आपको नॉर्मल से लेना है, ना कि प्लेन से। इसका मीडियम दिया है म्यू नॉट साइन बीटा। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। स्नेल्स लॉ को एक बार और देख लेते हैं। इसमें आपको थीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी। क्यों? क्योंकि जो अल्फा एंगल दिया है वो सरफेस, और ये सरफेस है आपकी, ये सरफेस है, सरफेस और रे के बीच का एंगल दिया, जबकि हमको एंगल कौन सा लेना है? नॉर्मल और रे के बीच का एंगल लेना है। तो यदि एंगल अल्फा है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 √μ2। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको निकालना है एक ऐसे मीडियम का जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √μ2। तो देखिए, इसमें कई मीडियम एक दूसरे पैरेलल हैं। आप देख पा रहे हैं कि कई मीडियम हैं जो कि एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। तो स्नेल्स लॉ की एक खूबसूरती ये है कि यदि कई मीडियम एक दूसरे से पैरेलल हों तो आप डायरेक्ट जंप करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तभी आप लगा सकते हैं जब वो मीडियम आपस में क्या हो? पैरेलल हो। यदि पैरेलल नहीं है तो डायरेक्ट आप इस तरह से नहीं लगा सकते। तो हमको इंसिडेंट एंगल दिया है पहले मीडियम का, सपोज ये पहला मीडियम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा मीडियम है। ठीक है, और ये पांचवा मीडियम हो गया। पांचवा मीडियम को कुछ नहीं दिया है। तो अपने को केवल इस मीडियम, तीसरे मीडियम को बोला गया कि तीसरे मीडियम में आप एंगल बताइए। तो अपने को यह एंगल बताना है आर यहाँ का। तो इस जो स्नेल्स लॉ है
म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम डायरेक्ट दो मीडियम के बीच में लगा सकते हैं और बीच के मीडियम को हम स्किप कर सकते हैं। तो पहला मीडियम हमारा क्या है, ये जिसमें इंसिडेंट एंगल कितना है 45 डिग्री म्यू दिया है, और जिस मीडियम का हमको निकालना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, साइन निकालना है, सॉरी एंगल निकालना है। तो अब लगा सकते हैं, बताइए इस मीडियम के लिए, पहले मीडियम के लिए आप क्या लिखेंगे, म्यू साइन 45 इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, म्यू की वैल्यू क्या दिया √2 साइन आर, यहाँ भी म्यू की वैल्यू 1 दिया था, साइन 45 √2 साइन आर, ये आपका आ गया। आगे आप सॉल्व कर लेना इसको। तो ये स्नेल्स लॉ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसमें एक खास बात ये है कि आप ये इसके बीच वाले मीडियम को तभी कर सकते हैं जब सारे मीडियम एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, तभी आप बीच के मीडियम को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट पहले और बीच के किसी भी एक मीडियम के लिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है कि पैरेलल मीडियम है, पैरेलल मीडियम है जो कि इसमें इंसिडेंट I1 एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है और इमर्ज हो रहा है I5 एंगल पे। तो इसका यदि ये पैरेलल है, यदि पैरेलल मीडियम है तो जो हमारा इफ μ1 इक्वल्स टू μ5, यदि दोनों मीडियम इक्वल हो, यदि दो मीडियम इक्वल है तो उनसे जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होगा, वो भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल I1 किसके बराबर होगा, एंगल I5 के। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यदि उनके मीडियम क्या है, मीडियम, यदि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो जो इंसिडेंट रे है के साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो इमर्जेंट रे भी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और ऐसा तभी होगा जब दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या हो, इक्वल हो। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे यदि इक्वल एंगल, इट मींस क्या है, एक दूसरे के वो पैरेलल हैं, क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और स्नेल्स लॉ को आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा कि इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें और आपकी फिजिक्स आसान हो जाए। थैंक यू।